अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं SHGC रूबरू ई कचहरी के सेशन के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन तमाम वफाकी इदारों को आई थी कि हम अपने कस्टमर्स की, हमारे तमाम सार्फिन की मुश्किलात को सुनें और उसका बर वक्त अजाला करें, उसके लिए ये ई कचहरी रूबरू की जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसकी एक और कड़ी आज शुरू होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जनाब अमीन राजपूत। उनके साथ मौजूद हैं जनाब कामरान नागी जो कि हेड ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन हैं कराची रीजन के। उनके साथ मौजूद हैं हमारे कस्टमर सर्विस के इंचार्ज जनाब शहरियार काज़मी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे अदनान अफजल साहब जो कि बिलिंग की तरफ से यहाँ पे आपकी कंप्लेंट्स को रियल टाइम पे देख के सिस्टम के थ्रू जवाब देंगे। आइए अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अमीन राजपूत MD सदर्न गैस। एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट इंस्ट्रक्शंस, हम हर मंथ एक खुली कचहरी करते हैं जो कि करंटली बिकॉज ऑफ द कोविड ई खुली कचहरी है, जिसमें MD ख़ुद बैठता है और कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनता है। हम उनको सुनते हैं और उनकी जितनी क्विक रेजोल्यूशन हो सकती है उस पर काम करते हैं। आई अप्रीशिएट द इनिशिएटिव टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। इससे काफ़ी इमेज बिल्डिंग भी हो रही है, इसमें इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो रहे हैं और इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इंडेक्स भी बढ़ रहा है। सो आई अप्रीशिएट द ओवरऑल प्रोसेस एंड द वे इट इज़ गोइंग। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं हर महीने ख़ुद इसमें बैठूँ ताकि कस्टमर्स को हम एंटरटेन करें और उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर, अमीन राजपूत साहब से बात हो सकती है सर? जी बिल्कुल अमीन, आप बैठे हुए, आपका नाम? मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल अमीन साहब बैठे हुए, आप कहें जो कहना है। जी सलीम साहब, अमीन अच्छा राजपूत। सर, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का को, और मेरा एक केस है अल अकबर विलास के नाम पे। ओके। मेन एक्सटेंशन के सिलसिले में मैंने ड्राइंग जमा करवाई थी और उन्होंने मुख्तारदार को लेटर लिखा। उसको मुझे 6 महीने तक ये मुझे कहते रहे कि हमने लेटर भेज दिया। ये कहाँ पर, लोकेशन क्या है सलीम साहब? लोकेशन है शाह फैसल टाउन, मलिर गौर सिटी के अपोजिट सामने गली में है। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो कस्टमर सर्विसेज के हेड हैं शहरियार काज़मी साहब, चूँकि वही ये सेल्स उनका एरिया है, वो बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं शहरियार से कहूँगा ज़रा इस पर अपने व्यूज़ दें और फिर हम इसको नोट भी कर रहे हैं कि हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये एक्चुअली तो इंडस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल अपना सोसाइटी का केस है। जी ठीक है, आपका ये बता दें, ये सोसाइटी जो है ये इसकी आप कह रहे हैं मैंने 6 महीने पहले एप्लीकेशन जमा कराई थी, तो नहीं 6 महीने पहले आपके यहाँ से भुट्टो साहब होते हैं फ्लोर पर। जी उन्होंने मेरी ड्राइंग की वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा था जो कि गलत एड्रेस पे भेजा गया। ओके। 6 महीने तक मैं उसको परसू करता रहा, उन्होंने मुझे कॉपी भी नहीं दी। उसके बाद मैंने सलाह साहब से उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा रिमाइंडर भेज दो। मुझे जब पता चला कि इन्होंने रिमाइंडर का भी रिप्लाई मुझे जब 3 हफ्ते हो गए तो कहने लगे आपका ये लेटर वहाँ रिसीव इनकार कर दिया उन्होंने। इनवेलप मैंने देखा तो वो गलत एड्रेस पर भेज रहे थे। 7-8 महीने तो मेरे वैसे ज़ाया हो गए। मेरा वो भी वेरिफिकेशन आ गई, सर्वे भी हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दोबारा केस इन्हीं के पास आया तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर से जो है NOC लेकर आए। सर असिस्टेंट कमिश्नर के नाम में लेकर गया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं तो आपको वो भेज दिया वेरिफिकेशन, सही नहीं होता। ठीक है। तो अब मुझे ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इसको चेक करके इन्वेस्टिगेट करके I'll give you a call, इंशाल्लाह इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं फिर। ठीक है जी। सलीम साहब, आपका नंबर आ गया हमारे पास, अमीन राजपूत बात कर रहा हूँ, तो इसको ये शहरियार आपको कॉल बैक करके अपडेट करेंगे कि क्या इशू है। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग सुई सदन गैस कंपनी। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। जी सर, ये कंप्लेंट थी SM रसूल के नाम से। जी आपका नाम? जी मेरा नाम है, सॉरी मुर्तजा नाम है मेरा। मुर्तजा साहब, अपना कस्टमर नंबर देंगे प्लीज? जी 466 466 721 721 0000 0000। ठीक है। 808। ठीक है जी, आपकी क्या कंप्लेंट क्या है आपकी? गैस की कंप्लेंट है, होता पूरा दिन नहीं होता सर।
हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कराची के हेड कामरान नागी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। जी कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान चौक से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान चौक से। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्विस सदर्न गैस कंपनी। जी, मुझे थोड़ी सी एक कंप्लेन थी और थोड़ी सी मालूमात भी चाहिए थी। जी बताइए अपना। सर, मेरे कैसे मैं डायमंड सिटी में रहता हूँ और मैंने डिमांड नोट बनाया हुआ है। आपका नाम? आपका नाम? इसकी मालूमात चाहिए थी मुझे। मेरी गैस है कब तक लग जाएगी मेरे इसमें? जी आपका नाम? मोहम्मद रफी बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ी। जी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर कोई बात नहीं बताता है ना। अच्छा, अपना सेल नंबर देंगे रफ़ी साहब? हेलो, अपना मोबाइल नंबर देंगे? 0332 0332 210 210 34 34 22। जी हमारे पास ऐसे कस्टमर सर्विस के हेड शरिया साहब बैठे हुए हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी कस्टमर शरिया। रफ़ी साहब आपने कब जमा कराई है अपनी एप्लीकेशन? मैंने ये जमा करवाई है 10 तारीख 10 नवंबर को। नहीं, सॉरी, मैंने ये जमा कराई है अक्टूबर में। ओके, 10 अक्टूबर। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराई है, खुद जमा कराई है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराई है। अच्छा, हमने वैसे लिए अब कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रोसेस है वो तकरीबन एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर आपको कोई आप चाहें तो आप जाके सीधा वहाँ पे किसी हमारे जो कस्टमर फैसिलिटी सेंटर वहाँ पे खुद जाके पता कर सकते हैं आपकी स्टेटस क्या है उसका। ठीक है, अच्छा, कहाँ पर? किसी भी कस्टमर फैसिलिटी सेंटर पे चले जाएं जी आप। कहाँ पे आपका ये आपका कहाँ पे ये? मैं गदाम गाँव में हूँ। हाँ, आप कहीं पे भी जाके इसको पता कर सकते हैं जी। एंड दे विल गिव यू, और आपको ये भी बता दें कितनी पैसे जमा कराने और कब तक प्रोसेस हो जाएगा आपका। पैसे जमा करा चुका हूँ मैं 2 मीटरों के 36,000 रुपये जमा करा चुका हूँ ठीक है। कंडक्टर के थ्रू। ठीक है जी, राइट। मगर कंडक्टर का जवाब दे नहीं रहा मुझे ना। मैं फ़ोन भी करता हूँ तो उठाता नहीं फ़ोन। आप हमारे दफ्तर चले जाएं, वहाँ पे खुद ही अपने आपके पास जो स्केच फॉर्म है वो आपको आपकी प्रोग्रेस बता देंगे जी इसमें। अच्छा, तो मुझे अगर मैं आपको अपना कैश नंबर बताऊँ तो मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बता देंगे आपको। वहाँ पे आप चले जाएं। नहीं, आप बता देंगे? नहीं, यहाँ अभी यहाँ से बता बता सकते सकते हैं। आपको उस तरह। आपको हमारे वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ चले जाएं, किसी भी वहाँ जाके दिखाएंगे, वो आपको बता देंगे। अच्छा, चलें। ठीक है रफ़ी साहब, आपका वैसे नंबर भी आ गया, हम आपको कॉल करके भी अपडेट दे अच्छा, एक देंगे। बात, अगर जिससे मैंने कंट्रोल को दिया हुआ आपने एलिमिनेट कर दिया है तो फिर वो उसका इशू तो नहीं कि पैसे से खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि पैसे वैसे खा जाएगा, क्योंकि उसने जमा तो कराया होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने हमें आपका नंबर आ गया, हम आपको फिर भी अपडेट प्रोवाइड खुद ही कर देंगे इसके। क्योंकि मेरे पास अभी तक SMS नहीं आया है स्वीगेस कंपनी से। मैं देखता हूँ उसको जी पीछे। ठीक, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग स्विस सदर्न। अस्सलाम वालेकुम स्विस सदर्न गैस कंपनी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी रूबरू से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सर मोहम्मद जमील बोल रहा हूँ फैसलाबाद कराची से। जी जमील साहब, अपना मोबाइल नंबर देंगे जमील साहब? 0336 0336 444 444 1125। अपना कस्टमर नंबर देंगे? कस्टमर नंबर सर जी 1952 1952 4041 4041 32। जी बताइए जमील साहब। और सर जी ये मेरा पिछले लास्ट बिल आया था कुछ 21 कुछ रुपए का। ठीक है। वो मैंने पेमेंट कर दिया था, फिर मेरे पास उस महीने में टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सका। फिर लास्ट मंथ में मैं गया था आपके ऑफिस में पंजाब कॉलोनी में जो है। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ तो बिल लेके गया था तो उन्होंने मुझे करेक्शन करके तो मतलब उस महीने में भी बिल ज्यादा आया था और उसमें ये स्लो मीटर चार्जेस लग के आया हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने पिछले वो 4 महीनों का मुझे करेक्शन करके बिल नया बिल दे दिया था 1500 माइनस 1590 रुपए का। ठीक है। अच्छा, इस महीने फिर 688 रुपए का बिल, फिर वो उसमें वो स्लो मीटर चार्जेस लग के फिर दोबारा आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे शरिया साहब बैठे हैं, हेड ऑफ कस्टमर सर्विस, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी शरिया साहब। ठीक। अच्छा, बट यू सी मी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ ठीक है जी, हमने चेक कर लिया, वो सिस्टम के इशू से हमने आपका ये रिमूव करके आपको दोबारा बिल भेज देंगे इसका। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आपका ये चेक कर लिया है और मैं इसको फिर हम अपडेट करके आपको इसका बिल रिवाइज कर भेज देंगे फिर इसका। ठीक है जी।
ठीक हो गया ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट मंथ से सही हो जाएगा जी इंशाल्लाह सही हो जाएगा, जिसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है थैंक यू। एक आजकल लोड शेडिंग चल रही है, ऊपर से फिर ये स्लो मीटर चार्जेस नहीं नहीं इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा। फिर सारा तो जो है ना अभी कोरोना की वजह से वैसे परेशान है, ऊपर से जो है ना ये मामला है। ठीक है जी। इंशाल्लाह बेहतरीन। ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सुई सदन गैस कंपनी। जी सर, ये मैं कंप्लेन थी सर, ये मिस्टर अमीन राजपूत से बात करनी थी। जी अमीन साहब तो अभी उठ के गए, वैसे बता दीजिए आप। मैंने अभी फ़ोन किया था ज़रा तो कंप्लेन के लिए, मैंने कस्टमर नंबर भी बताया, उसको मेरी गैस नहीं होती, पूरा दिन नहीं होती। आपने कस्टमर नंबर बताइएगा। हाँ 466 अच्छा जी 46672100। 221 जी पब्लिक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं। हेलो। अभी मैंने बस कॉल की थी, वो कट गई मेरी टाइम लाइन। अच्छा जी आपको आपका ये हमारे कराची के डिस्ट्रीब्यूशन के हेड करना नागी साहब यहाँ बैठे हैं, आपको इसके जवाब देंगे। जी मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर ये मैं गैस का प्रॉब्लम है, सुबह से लेकर रात तक तो गैस होता ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा और रात को सुबह तक होती है फिर? हाँ फिर रात से सुबह होती है, तो 12-1 बजे रात को आया तो किस काम की ना। जी मुर्तज़ा साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान चौक से बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे पास पाकिस्तान चौक से वहाँ पर ये मोहम्मदी बिल्डिंग भी है और ये जमाली सेंटर भी है मेरे पास। वो अलग तरफ है, मैं हमारी ये जो है इस तरफ है, सामने रोड की तरफ है, बाटा के रोड है ना वहाँ पे। अगर एड्रेस चाहिए तो आप लिख लें। जी आपने लिखवा दिया है ना कंज्यूमर नंबर, तो वो हम उसको ट्रेस कर लेंगे। हाँ तो ये हो जाएगा जल्दी। जी इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ टीम। थैंक यू सर। थैंक Okay. यू। थैंक यू। सुई गैस कॉल करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर मैं सही जना बात कर रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट दादू से। जी फरमाइए। जी सर हमारे यहाँ पे इसका बहुत बड़ा दौरान लगा पड़ा है, प्रेशर भी नहीं है, एक खाने की भी हम जो है ना रोटी नहीं पका सकते गैस पे। हमने LPG पे या देखो इधर काम करते हैं। अच्छा अपना कंज्यूमर नंबर देंगे आप? हाँ लिखें। जी बताइए। कस्टमर नंबर या कंज्यूमर नंबर? दोनों एक ही है। अच्छा 2633 263 555 555 3066। ओके सर साहब बेसिकली आज जो हम कचेरी कर रहे हैं वो कराची के लिए कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने आपका मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया है और आपका कंज्यूमर नंबर भी नोट कर लिया है। मैं जो दादू के इस पर डिस्ट्रीब्यूशन के हेड है उनको आपका केस भेज दूंगा और वहाँ से आपको इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। अच्छा वो ठीक है सर, लेकिन मुसलसल 2 महीनों से मुझे जो है ना ये किलोमीटर चाहे गैस चार्जेस लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ गैस है ही नहीं। जी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब आपको कॉल आएगी तो आप उनसे पूरी कंप्लेंट भी कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह आज ही कॉल आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी ओके थैंक्स फॉर कॉलिंग सुई सदन गैस कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सुई सदन गैस कंपनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं दस्तगीर से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम? प्रेशर आपका नाम? जी बरकातुन नईम नाम है। बरकार साहब अपना सेल नंबर देंगे प्लीज़? सेल नंबर लिखिए 0321 जी 22 जी 22 जी 867। अपना कस्टमर नंबर बताइएगा। जी 27 27 03 03 07 07 40 40 44 ब्रैकेट में 6। ठीक है जी। दस्तगीर में आपका गैस का प्रॉब्लम है, ये प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये कह रहे हो? जी गैस प्रेशर 2 साल से ओवन तकरीबन शेडिंग हो रही है और प्रेशर नहीं आता। शुरू में फ्राइडे को होती थी जब हम आए थे, अभी 3 साल से जो है वो रेगुलर बेसिस हो रही है। अच्छा बरकार साहब हमारे साथ कामरान नागी साहब बैठे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के कराची के हेड है, ये आपसे इस पे बात करेंगे। जी कामरान साहब। जी बरकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अब आप कह रहे हैं प्रेशर की कंप्लेन है, तो क्या बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही है या
दिन के किसी वक्त आती है और फिर किसी वक्त नहीं आती है? जी ये तकरीबन सुबह से नहीं आती है और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद फिर जा कर के प्रेशर होता है, वरना उससे पहले तो बिल्कुल ना होने के बराबर। और मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो सुई गैस के मुलाजिम रह चुके हैं। क्या नाम है आपके वालिद का? बरकातुन नहीं। अच्छा, तो आप भी बरकात नहीं में और आपके वालिद साहब भी बरकात? नहीं, मेरे वालिद साहब ही हैं बरकात, मैं उनका बेटा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा वसफुल अली। जी? वसफुल अली। वसफुल अलीम। जी। अच्छा वसफ साहब, ये हमने नोट कर लिया है। जी जी ये दस्तगीर का इलाका जो है या नॉर्थ कराची में? जी जी नहीं, ये है दस्तगीर फेडरल भी एरिया में आता है। फेडरल भी एरिया में आता है। चलिए ठीक है, मैं ये चेक करवा लेता हूँ। जी ठीक है जी, ठीक है जी। चेक करके आपका नंबर आ गया, आपको यहाँ सुई सदन गैस से कॉल आ जाएगी। जी वैसा मोबाइल पर ही। जी मोबाइल। जी वैसा। थैंक्स फॉर कॉलिंग सुई सदन गैस कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम अस्सलाम सर, एक कंप्लेंट लिखवाई थी। ये हमारे एरिया में जो है गैस लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गैस जो है बिल्कुल नहीं आ रही है। जी आपका नाम? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, मुझे अगर आप अपना कस्टमर नंबर देंगे। जी 65 65 46 46 180 180 594 594। ब्रैकेट में 0 है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कंप्लेंट जुमे को कराई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि गाड़ी आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है और सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा कयूम गैस साहब, बिल्कुल नहीं आती है। कयूम साहब हमारे साथ कराची डिस्ट्रीब्यूशन के हेड बैठे हुए हैं कामरान नागी साहब, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी कामरान साहब। जी कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी गैस की प्रॉब्लम हो रही है पिछले 15 दिन से। सरकार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ, नॉर्थ कराची सेक्टर 11A से। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A। जी, अब बताइए। हाँ सर, असल में हमारी 2-3 गलियों में जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, गैस नहीं आ रही है और लीकेज वगैरह थी। तो अब वो उसमें से कभी कभी वो बिल्कुल गैस आती नहीं है, 11 बजे बंद हो जाती है रात को, सुबह फिर 7 बजे, पौने 7 बजे कभी आती है। अभी 11-12 बजे के बाद फिर बहुत ही स्लो हो जाती है। कंप्लेंट भी कराई है, लेकिन कोई अभी उसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं आया है सर। अच्छा देखें, एक तो चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर 11-12 बजे आपकी गैस कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जी जी, वो हमारे पीक आवर्स हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि गैस भी हमें ठीक मिल रही है और हमारे यहाँ पर जिस प्रेशर पे हम सप्लाई कर रहे हैं उसको, तो वो वहाँ पर भी ठीक आ रहा है। तो मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। असल में सर ये है कि कुछ लाइन में कुछ है लीकेज वगैरह है, तो उसमें पानी आ गया था। तो एक दो घरों में उन्होंने जो कंप्लेंट की थी, तो आए थे, उन्होंने मीटर खोला था तो उसमें से पानी निकल गया था। अच्छा। तो क्या थोड़ी बहुत मतलब पोजीशन सही हो गई है। अच्छा। लेकिन अब वो मैंने भी जुमे को कंप्लेंट कराई थी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सुई गैस। वालेकुम अस्सलाम। कौन? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? सईद अहमद बात कर रहा हूँ कोयटा से जनाब। फैज़ अहमद साहब कोयटा से। जी भैया। अच्छा फैज़ साहब, आपकी कोई सुई गैस से रिलेटेड शिकायत है? जी सर। अच्छा फैज़ अहमद साहब, असल में ये जो कचहरी हम कर रहे हैं ये कराची रीजन के लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी कंप्लेन और अपना कस्टमर नंबर हमें बता दीजिए। तो सर हम लोग तो कोयटा से हमने वो मैंने ट्विटर पर जो स्विगी का पेज है उन पर मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने ये आपकी नंबर एक किया, आप अपना कंप्लेन से दर्ज करवाएं। कोई शक नहीं कर, आप बिल्कुल बताइए हमें अपनी कंप्लेन और अपना कस्टमर नंबर बताइए सबसे पहले सर। सर 9-390 390 46 46 91 91 000 000। हाँ 000। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर? 0312
312 800 800 949। 949। फैज साहब, आपकी कंप्लेंट किस बारे में है? सर हम लोगों का तकरीबन 3-4 साल से गैस नहीं है, गैस प्रेशर बिल्कुल है नहीं। मैंने नोटिस उनको भी ट्विटर पर सेंड किए हुए वीडियोस। हम लोगों का गैस का मतलब पूरे इलाके का सर बिल्कुल गैस है नहीं। अब तो सर्दी है, गर्मियों में भी हम लोगों का गैस नहीं था। 5/18 से आपने पेमेंट नहीं की, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा फैज साहब, इसका सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि जैसा आपको बताया गया ये कराची रीजन की कचहरी हो रही है, मगर हमारे यहाँ पे जो दूसरे हायर मैनेजमेंट मौजूद है वो कोयटा के जो रीजनल मैनेजर्स हैं उनको ये कंप्लेन बिल्कुल पहुँचा देंगे और इसके ऊपर आज ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम सिस्टम में चेक कर रहे थे तो आपकी पेमेंट भी काफ़ी टाइम से ड्यू हुई है सर, तो आपने बिल्कुल पेमेंट हमने जमा नहीं किया हुआ है। हम कई दफा गए सर्विस गए, ये 39,000 जो है इन्होंने जो जुर्माना भेजा हुआ है ना, इसलिए हम लोगों ने कहा ये मीटर हम लोगों ने वो नहीं किया हुआ है, कहता है नहीं ये जुर्माना आप लोगों ने जमा करना, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं जमा करवाया। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप हमारा इस मसले के लिए भी और अपने गैस के मसले के लिए भी कोयटा का जो रीजनल ऑफिस है वो विज़िट कर लें, ताकि वहाँ पे जो बिलिंग टीम है वो आपको गाइड कर दे इस बारे में। तो बिलिंग वो नंबर है या वो आप उससे रब्ता करवा सकते हैं या मुझे नंबर दे दें इनकी? सर बिल्कुल, आपको तो रब्ता हो ही जाएगा, लेकिन आपके लिए अगर मुमकिन है तो आप कोयटा ऑफिस के रीजनल मैनेजर से भी मिल लें। सर हम कई मरतबा गया हुए उधर, हमारे कोई सुन नहीं रहे, हम 3 मरतबा उधर गया हुआ है। चलें सर, फिर मैं जो वहाँ के अफसरान है ना उनको मैसेज भी पहुँचा दूंगा, आपको कॉल आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला फिर वो आप उनको विजिट करेंगे तो बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया जनाब। अपनी चेयर थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, सुई सदन गैस कंपनी। वालेकुम सलाम भाईजान, मुझे कंप्लेन करवानी गैस के हवाले से। जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद। शकील साहब आपका कस्टमर नंबर बताइएगा प्लीज। 1 मिनट में निकाल। इसको इस तरफ ना करना, थोड़ा माइक को कर दें, अब तो वो है ही। शकील साहब जी 13800 13800 ये 35185। 35185। आपको मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 0300 2933 2933 548। 548। जी जनाब, आपकी क्या कंप्लेन है? भाई कंप्लेन मेरी ये है कि मैं तकरीबन काफी अरसे से ये जो अपना शेरशाह में निर्मल साहब बैठते हैं और ये खालिद खोकर साहब बैठते हैं, इनके पास काफी दफा गया हूँ और ये लोग बोलते हैं ठीक है गाड़ी आती है चेक करते हैं चले जाते हैं, आती है चेक करते चले जाते, हमारे पाइप में पानी आ रहा है। ठीक है, तो इनके तरीके पास से कई दफा जाए, एक तो दूर इतनी है कि इंसान को जाने आने में इतनी परेशानी होती है, फिर आते हैं गाड़ी बेचते हैं, ठीक है हम लोग देख लेंगे, बस ठीक है हम देख लेंगे, कोई काम नहीं, कोई कुछ भी नहीं करते ये लोग। अच्छा सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारी कंप्लेन है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड कामरान साहब यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए कॉल लेने गए हैं। आपकी कंप्लेन हमने नोट कर ली है सर, आपका कस्टमर नंबर भी आ गया हमारे पास और कामरान साहब जो कराची रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं वो अपनी तरफ से मैं उनको मैसेज दे दूंगा कि वो इमीडिएटली जो मुतालिका आपका इलाका है उसके हेड्स को, उसके मैनेजर्स को बोलें और आपका मसला इमीडिएटली हल करवाएं। कब से मैं मसला बता रहा हूँ जो हमारे इलाके के है ना, एक तो खालिद खोकर साहब है और एक ये निर्मल साहब है। ठीक है, और ये मसला कब से आ रहा है आपको? ये तकरीबन काफी अरसे से आ रहा है। जैसे सर्दियां आती है ना उस वक्त गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी होती है ठीक होती है, जब सर्दियां स्टार्ट होती है ये शुरू होता है। अच्छा सर, आपने पहले बताया कि आपकी गैस पाइपलाइन में पानी आ गया है। जी पानी आता है। ठीक है, वो एक मसला है और मतलब और आपका जो गैस ना आने का वो भी वही मसला है। वो भी वही मसला है। ठीक है ठीक है ठीक है शकील साहब, ये दोनों कंप्लेन आपकी कंप्लेन नोट कर ली हैं हमने और जैसे ही आप हमारे कराची रीजन के हेड हमारे ज्वाइन करते हैं मैं उनको ये कंप्लेन फॉरवर्ड कर दूंगा और इस पर जल्द से जल्द अगर मेरी बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये देखा था तो मैंने बोला मैं खुद बात करूंगा, क्योंकि इनके पास तो जा जाके हम लोग थक गए। ये लोग तो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, एक कान से सुनते
और बिल जो है ना बिल्कुल टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे, और बिल के टाइम पे तो फटाफट सब कुछ हो जाता है। जब गैस का मसले पे करते हैं, हाँ हाँ ठीक है गाड़ी आ रही है, हाँ हाँ ठीक है गाड़ी आ रही है, आप आके इधर देखे सर्वे करें, इतनी तरह पानी निकल रहा है, पानी से मीटर भर जाते हैं हमारे। ठीक शकील साहब, बड़ी माजरत कि अगर आपको इसमें कोई डिले का सामना फेस हुआ। एक काम ये करते हैं कि कामरान साहब जैसे ही कॉल से वापस आते हैं, मैं आपको इसी कचेरी के बीच में कॉल कराता हूँ। हमारी कचेरी का 1 घंटे का दौरानिया है, इंशाल्लाह आपको इसी उससे पहले ही कॉल आ जाएगी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम SSGC। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक कंप्लेन करवानी थी। आपका नाम? उजैर बात कर रहा हूँ। उजैर साहब, आपका कस्टमर नंबर? 8818 610000 610000। जी उजैर साहब, आपका मोबाइल नंबर? 0321 0321 2422 2422 352। 352। जी उजैर साहब, आपकी कंप्लेन क्या है? सर ये लास्ट ट्यूसडे को रात को आई है, इसके बाद अभी तक नहीं आई गैस। अच्छा, तो बिल्कुल भी नहीं है या कम प्रेशर है? नहीं, वैसे जो है ना रात में आती थी, यानी 10 बजे 11 बजे आती थी, सारी रात होती थी, कम प्रेशर नॉर्मल होती थी, दिन में तो होती ही नहीं थी। तो अब वो ट्यूसडे से तो कुछ भी आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। ठीक है, और ये पहली बार मसला फेस किया है आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम है ये। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। उधर साहब, आपका एरिया कौन सा है? ये सर ये पाकिस्तान चौक लगता है। पाकिस्तान चौक, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उजैर साहब, हमारे जो हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं कराची रीजन के, वो इस वक्त एक कॉल के सिलसिले में इस कचेरी से उठ के गए हुए हैं, मगर बाकी जो अफसरान हैं कस्टमर सर्विस के और हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के, बिलिंग के, वो सब ये कंप्लेन सुन रहे हैं। ये कंप्लेन मैंने नोट भी कर ली है आपकी इस कचेरी के उससे। तो जैसे ही वो साहब आते हैं, ये कंप्लेन उनको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और मेरी कोशिश यही होगी कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और अगर मुमकिन हुआ तो इसी कचेरी के दौरान आपको कॉल भी आ जाएगी और एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी मुझे कोई कंप्लेन नंबर मिलेगा इसका? सर कंप्लेन हम इस वक्त जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल जनरेट की जाएगी, और आपको हमारी तरफ से कॉल भी आ जाएगी विद कंप्लेन नंबर। अगर विद कंप्लेन नंबर कॉल भी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको कॉल करके आज की तारीख में कंप्लेन नंबर बता देंगे सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर साहब। अस्सलाम वालेकुम SSGC। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरे घर पे गैस नहीं आती। जनाब आपका नाम? इबाद। अच्छा इबाद, आपका कस्टमर नंबर मिल सकता है हमें? ये सर मिल सकता है। सर कस्टमर आईडी मेरी 711 732 0000। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर 0321 87 466 84। जी बात, आपके घर में गैस कब से नहीं आ रही? सर बिल्कुल ना होनी जैसी है, सुबह आती है 6 बजे, फिर 10 बजे चली जाती है, फिर पूरा दिन नहीं होती, फिर रात के 1-2 बजे आती है, थोड़ी सी भी नहीं होती, बिल्कुल ही चूल्हे ठंडे पड़े हुए होते हैं। अच्छा, और ये मसला कब से आप फेस कर रहे हैं? सर ये तो अपना गर्मियों में भी लाइट गर्मियों में भी चली जाती थी। मतलब आप कह रहे हैं कुछ महीनों से आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है? हाँ, कुछ महीनों से। ठीक है, आपका इलाका कौन सा है सर? गार्डन वेस्ट। ठीक है। अच्छा इबाद साहब, इस वक्त जो हमारे कराची रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं कामरान साहब, वो इस कचेरी का हिस्सा तो हैं, मगर वो एक कॉल के सिलसिले में उठ के बाहर गए हुए हैं, लेकिन हमारे बाकी जो हायर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आपको सुन रही है, और ये आपकी डिटेल्स भी हमने नोट कर ली हैं। आपका कस्टमर नंबर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7117 320000। ठीक है, आपकी कंप्लेन कामरान साहब को, जो हमारे कराची रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के हेड हैं, उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सर, देख रहे मैंने SSGC की एप्लीकेशन पे भी मैंने 3 दफ़ा कंप्लेन डाली हुई है, 4 महीने हो गए। मैंने जब अपना सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन डाली हुई है, 3 महीने से प्लस हो गए। मैंने वफाक की मोटरशिप पे कंप्लेन डाली हुई है, वहाँ पे भी 3 महीने हो गए, कहीं से कोई भी
कोई जवाब भी नहीं देना मुझे, काम करने की तो दूर की बात है। नहीं जगह पे कंप्लेंट की हुई है मेरी। इबाद साहब, आपने आज जो कॉल की इस खुली कचहरी का मकसद ही ये है कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मैनर में आपकी कॉल जो है वो पूरी हायर मैनेजमेंट सुने और उस पर एक्शन भी ले, और जो भी उसके मामलात हैं, जो भी मुश्किलात अगर हमें फेस हो रही हैं उसको रिजॉल्व करने में, तो आपको वो बताई जाएँ। तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आज के दिन में आपको कॉल बैक आ जाएगी, मेरा काम हो जाए तो। बिल्कुल आपको कॉल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंप्लेन का क्या इस पर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर आज कोई मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, नासिर मुस्तफ़ा ये तो बाबर है, नदीम बाबर। ये पार्ट तो वैसे भी एडिट करोगे ना, ये जब हम आते हैं। क्यों ये ऑनलाइन जा रहा है भाई, ऑडिट करोगे तो बचेगा क्या? फ्रेम बनाया आप भी हैं, आप भी फ्रेम में। ठीक, अच्छा ऑडिट कर लेंगे ये तो पार्ट फिर अभी जो बचेगा। ये तो नहीं आएगा ना, ये आ रहा है, लेकिन काट देना, ये तो काट देना, नहीं ये नहीं है, ये काट देना। ये जो आप हाँ वो तो हो रहा है, वो तो है। टाइम नहीं से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम से कंप्लेन करवानी थी गैस के हवाले से। जी आपका नाम? उमर बात कर रहा हूँ। उमर, अच्छा उमर, आपका कस्टमर नंबर मिल सकता है हमें? जी बिल्कुल। जी बताइएगा। 802 861 0000। अच्छा उमर, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास जो है वो 0323296960 यही है? जी जी यही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा उमर, अपनी कंप्लेन बताइएगा। तो तकरीबन 1 महीना हो गया, मतलब गैस की काफ़ी प्रॉब्लम है ना, बहुत कम ही आ रही है, बाकी होती नहीं है गैस। ठीक है। और आपका इलाका? पाकिस्तान चौक। पाकिस्तान चौक से। ठीक है, आपको गैस की प्रॉब्लम 1 महीने से, आपने पहले ये हमें कंप्लेन कराई है स्विगी गैस पे? नहीं पहले तो नहीं कराई। अच्छा, पहली बार आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो कोई मखसूस औकात होते हैं जिसके अंदर ये कंप्लेन मतलब आपको फेस होती है, या पूरे दिन का प्रॉब्लम है ये? पूरे दिन का ही प्रॉब्लम है, मतलब पूरे दिन में बहुत मुश्किल से 1 घंटा आ गई तो आगे, मतलब इस तरह से काफ़ी परेशानी का सामना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है उमर साहब, आपको जो परेशानी का सामना हो रहा है उसके लिए सबसे पहले तो माजरत, हम आपकी कंप्लेन इस वक्त लॉन्च कर देते हैं, और जो है हायर मैनेजमेंट इस वक्त इस कॉल को सुन रही है, वो सब मिलकर इंश्योर करेंगे कि आपकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाए और आपको बताया जाए कि एग्जैक्टली इशू क्या है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का उमर साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम SSGC। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी कंप्लेन के लिए कोई कचेरी लगाई हुई थी, ई कचेरी, इसका नंबर ये मुझे मैसेज आया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, सबसे पहले अपना कस्टमर नंबर बताइएगा हमें। अच्छा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं जरा कस्टमर नंबर नोट कर लूँ। जी जी बिल्कुल, टेक योर टाइम। बिजी है, बोल रहे आ रहा हूँ। जी जी मुझे निकालना पड़ेगा, एक से मैं आपको दोबारा कॉल कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हम वेट कर लेते हैं लाइन पे। आप अगर आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे तो हम होल्ड कर सकते हैं। मैं एक सेकंड जी जी बिल्कुल। 460 811 वो खराब है, कुछ खराब है। 000। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर? 0303 0303 010 010 3819। जी इरफान साहब, आपकी कंप्लेन किस बारे में है? जी देखिए, कंप्लेन ये है कि सुबह से लेकर तकरीबन रात तक में गैस की शॉर्टेज बेइंतहा होती है ना, खास तौर पे उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाती है जब लोड शेडिंग का टाइम होता है कि इलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो मैंने पहले भी 1-2 बार कंप्लेन करवाई है, लेकिन वो कंप्लेन एक आध महीने के बाद मुझे मैसेज आया कि आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है, लेकिन आफ्टर 2 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम जो है वो दोबारा फेस करनी पड़ती है। जो लोड शेडिंग का टाइम है, मेरा ये अपना एजम्पशन है मेरी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता किसी का, लेकिन मेरी ऐसी एजम्पशन है कि जब लोड शेडिंग होती है तो
दिल्ली में कुछ कारखाने हैं जो अपने जनरेटर्स ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से गैस का जो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है वो भी खत्म हो जाता है, ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ठीक मेरी है। ऐसी और कल संडे था तो कल चूंकि कारखाने नहीं चल रहे थे किसी के, तो कल प्रॉपर गैस थी, प्रॉपर आ रहा था सब कुछ, सब सही था। लोड शेडिंग के टाइम में भी कल जो है वो गैस पूरी थी, लेकिन वीक डेज के अंदर जब के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर गैस नहीं होती। ठीक है इरफान साहब, आपका एरिया नॉर्थ कराची का है? जी, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 है। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, हमारे पास इस वक्त यहाँ पे कराची रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन हेड कामरान साहब मौजूद हैं, उन्होंने आपकी पूरी कंप्लेंट सुन रही है। अब मैं आपकी कॉल उनको फॉरवर्ड करूँगा ताकि वो इस पर बात करें आपसे। कामरान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका कहना, आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर संडे को, कल के दिन संडे को अगर आपके यहाँ गैस बिल्कुल ठीक आ रही थी और वीकडेज़ में ये नहीं होता है तो ये डेफिनेटली जो है वो लोड वहाँ पर खिंच रहा है। जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो कारखाने हैं वो खींच रहे हैं, इसको हम चेक करा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा कि सुई सदर्न गैस लोड शेडिंग करने का मजाज नहीं रखता, क्योंकि हम लीगली और जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है और जो पॉलिसी है उसके हिसाब से डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सार्फिन और कमर्शियल यानी कि जो होटल वगैरह और जो तंदूर वगैरह है, ये हम इसको गवर्नमेंट ने नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और ये अनइंटरप्टेड, हमें जो हिदायत है वो है अनइंटरप्टेड सप्लाई की। दूसरी रही आपकी बात कि जी हफ्ते में पीर से लेके जुम्मा सनीचर तक जो है वो आपके यहाँ दिन में गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है या ना होने के बराबर होता है और रात में फिर ठीक हो जाता है, तो ये इसको हम चेक करवा लेते हैं। आपके सारे कवायद जो हैं वो तो नोट कर लिए हैं और हम इसको जाके तो हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है वहाँ पर। क्योंकि देखिए ना, ये मसला इसमें एक और भी है, इसमें एक और भी मसला हमारे लिए दरपेश ये हो जाता है कि हम जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं जब वो प्लान होती हैं तो हम एक रेजिडेंसेस के हिसाब से वहाँ पर लाइन डालते हैं। अब वहाँ पर बादशाह अगर कोई फैक्ट्री खड़ी कर लेता है, कोई छोटा कारखाना लगा लेता है, तो वो उस प्लान में होता नहीं है इस तरह से। जी। और अगर आपके इलाके में 1 इंच की लाइन पे आपको सप्लाई मिल रही है, जो कि नॉर्मली होती है, 1 या 2 इंच की लाइन पे नॉर्मली सप्लाई आ रही होती है, अब वो जब कारखाने लग जाते हैं तो फिर उससे उस लाइन पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है और हम उसे ये कहते हैं कि नेटवर्क जो है वो अंडर कैपेसिटी हो गया है। जी। और लाइन बदलना जितने जान जोखों का काम है, ख़ास तौर पे कराची की, और वो भी जैसे आपका नॉर्थ कराची का एरिया मतलब गुंजान तरीन इलाका है, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर काम करना जो है वो वो होता है, एक मुश्किल मरहला होता है वहाँ पर। तो बहरहाल इसको मैं चेक करवा लेता हूँ जनाब। अच्छा कामरान साहब, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सुई सदर्न जो है वो SSBC जो है वो लोड शेडिंग कर रही है। मेरा कहना ये था कि के इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग की टाइम है, पूरे दिन में 3 बार के इलेक्ट्रिक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग करती है। उस लोड शेडिंग के अंदर जो है वो गैस का प्रेशर। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन हम अपने सार्फिन को हमेशा ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक जैसे महकमों की तरह हम लोड शेड नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ ये अज़राहन इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ बात, क्योंकि हम जब भी अपने कस्टमर से, जब भी सार्फिन से ई कचहरी के थ्रू बात करते हैं तो हम उनको ये बात बार बार ये चीज़ समझाते हैं कि जी देखिए, हम मजाज नहीं है लोड शेडिंग करने के, इट इज़ जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। सही है, ठीक है कामरान साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और अच्छा, मुझे कोई कंप्लेन नंबर दिया जाएगा या आपने नोट कर लिया? बस नहीं, हमने नोट कर लिया है। ई कचहरी का मकसद यही होता है कि हम, चूँकि मैं कराची के डिस्ट्रीब्यूशन का हेड हूँ, मैं देखता हूँ कराची की डिस्ट्रीब्यूशन, तो सार्फिन से ज़रा थोड़ा सा फासला कम हो जाता है। बात करने का मकसद ही यही है कि जी डायरेक्टली हम उनसे पूछें कि भाई आपको मौका दे रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या मुश्किलात हैं, क्या चीज़ें हैं। ये ई कचहरी का कॉन्सेप्ट ही यही है
कि हम बहुत इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है एसएसजीसी की। तो हम तो खुद ये देख रहे होते हैं कि जब भी हमारी कंप्लेन वाया लेटर जब एसएसजीसी ऑफिस जाती है तो एसएसजीसी एक्शन जरूर लेता है, लेकिन वो मतलब एक चलता कुछ दिन है, क्योंकि वो लोग जो भी पर्टिकुलर लोग हैं वो फिर से वो काम शुरू कर देते हैं, मतलब एक जनरेटर चलाने वाला या पुराना मतलब ये ठीक। अच्छा इरफान साहब, फैज़ान बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको एक और भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी तरह से हमें कंप्लेन रजिस्टर भी कराई और आपने बाकी मामलात को भी किया। हमारा एक गैस थेफ्ट के लिए काउंटर गैस थेफ्ट और सिक्योरिटी सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जो गैस की चोरी या दूसरी जो मामलात हैं उस पर काम करता है। उसका अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके इलाके में किसी भी तरह का ऐसा इलीगल काम हो रहा है, गैस की चोरी जैसा या कोई ऐसी चीज़, तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर भी बर वक्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अच्छा देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चोरी हो रही है, मे भी ऐसा हो कि कमर्शियल मीटर लगा हुआ हो उनका, गैस की लाइन के जरिए ही उसकी बिलिंग हो रही हो, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जाहिर है कि जब आपकी टीम कोई आएगी वो चेक करेगी तो वही बेहतर बता सकती है कि ये जो यहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं उसकी प्रॉपर बिलिंग हो रही है और उसी के मुताबिक उसकी पेमेंट भी हो रही है। लेकिन मेरी ऐसी एजम्पशन है कि इसकी वजह से ही उस लाइन की जो है ना वो गैस जो है वो बंद हो रही है। ठीक है इरफान साहब, बिल्कुल आपकी कंप्लेन नोट कर ली गई है और जैसे कामरान साहब ने कहा इस पर जल्द एक्शन भी लिया जाए। थैंक यू सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी, ये आपकी ई कचहरी में बात कर रही हूँ मैं? जी बिल्कुल जी, मैं डिफेंस फेज 6 से बात कर रही हूँ, आप खैबान मुहाफिज से। और हमारे पास गैस का इशू डिफेंस पे तो पूरे में है ही बेइंतहा, ठीक है। ज्यादातर तो दिन में गैस आती नहीं है, 3-4 घंटे आती है, और जब आती भी है तो लो प्रेशर आता है, ठीक है। और ये बात अभी नहीं है, खासतौर पे हमारी जो स्ट्रीट है तकरीबन मेरा ख्याल है 35 to 38, इनके ऊपर ये ज्यादा मसला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों का मसला हो, गर्मियों में भी ये मसला होता है। फ्राइडे को हमारे पास गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, सैटरडे तक ये होता है कि थोड़ी बहुत आ जाती है। उसके अलावा पूरे वीक में जो है तकरीबन 8 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक चली जाती है, फिर 3 से 5 हल्का हल्का प्रेशर आना शुरू होता है, फिर 5 बजे चली जाती है, फिर रात के 1 बजे आती है अगर आती है तो। ठीक है मैडम। तो आप मुझे बताएं, इतने सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, आज तक ना किसी का फोन आया, ना कोई पूछने आया, ना कोई ईमेल आया, ना कोई ठीक करने आया। और वो यही कहते हैं, जब लास्ट टाइम की बात हुई थी कि जी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस यही चलता चला जाता है। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका नाम मुझे बताइएगा। सलीमा मुशर्रफ। अच्छा, और आपके पास आपका कस्टमर नंबर इस वक्त मौजूद है? हाँ, मैं 1 सेकंड आपको अभी दे देती हूँ कस्टमर नंबर। प्लीज टेक योर टाइम। जी 379 382 6503। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम सलीमा, इस वक्त जो हमारे यहाँ पे कराची के डिस्ट्रीब्यूशन हेड कामरान साहब मौजूद हैं, और जो आपकी कंप्लेन थी कि काफ़ी टाइम से आप बैठ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, तो हायर मैनेजमेंट आपकी कंप्लेन को बिल्कुल सुन रही है, और अब मैं कॉल ये फॉरवर्ड करूँगा कामरान साहब की तरफ जो आपकी कंप्लेन पे जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीमा साहब, आई बीन लिसनिंग टू व्हाट यू बीन सेइंग। ये मुझे बताइए कि ये आप DHA फेज 6 में किस जगह पर हैं? I am off खैबान मुहाफिज on 37th Street. Off खैबान मुहाफिज। 37th Street. That's specific because I don't think that the earlier on streets have the same issue as we have. अच्छा, so what you mean to say is कि आपकी गली पे, which is the 37th Street, there is this problem, but the it's not just my street, but say let's say about the 4-5 streets from the 32nd to the 38th, approximately that whole area. All right. What I'll do is I'll have it checked out, and we'll try and rectify the issue as best as we can, because for this we need to have what is known as a road cutting permission from the CBC. Okay. And but investigation is definitely the first step. I'll send a team over, and they will see whether there's a blockage in line or whether there's some water ingress, because these things happen.
But I'm really surprised is that you are facing low pressure for the last 2 years. That's what you said. No, it's been for about 7-8 years. I've been complaining. I've been to your office there on Ittihad several times. I've made calls so many times, but there's no avail. There's nobody ready to listen to you. Okay. Ms. Musharraf, we'll have it checked out, and we've noted down your particulars. We have your consumer number, so we will be able to locate you with pinpoint accuracy, and we'll investigate what is going on. All right, thank you. I'll be very grateful to you if this can be resolved, because we've got, that gas cylinder for the cooking, but for the geyser you can't do anything. And another thing is that in this area, I think there are people who have their suction pumps on for gas. I've heard that happens. Okay. Because what happens is that at times the flame, if the gas isn't coming, the flame gets sucked right into the stove, which is something shocking I've never seen in my life before. So Okay. maybe if there's something you can do about that also, because that's plain daylight robbery, isn't it? Yes, of course it is. Because suction pumps are outlawed. Nobody is allowed to have that. Okay? So we'll look into it, Ms. Musharraf, and we'll see how it goes. Thank you very much. So could someone call back and find out whether Yes, it is resolved yes, or not yes. after a certain time period? Yes, the whole purpose of e-Kacheri is to actually minimize the distance between us as service providers and our customers. So, and e-Kacheri means that we are supposed to go back to the customer and see if they're satisfied with our, Brilliant. right? And estimated how much time would this take? We'll send out the investigation team by tomorrow, and then we'll see. But somebody will call you back either tomorrow evening or perhaps on Wednesday morning. All right. Okay. All right. And in case I can't attend the call because I work, so Okay. could you please tell them to have a call back? Then? Yes, definitely. After a Definitely. while. Thank you very much. I You're really quite welcome. appreciate this. You're Thank quite you. welcome. And I would also like to appreciate your social media team on Twitter for this, because it was them who actually informed me about it and helped me and registered my complaint for the first time now that I've been able to get through to someone to actually listen to what I wanted to say. So thanks to them as well. Well, that's very nice of you to say, and it has been noted. Thank you. Thank you very much. Thank you, Doctor. ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की ई कचेरी सेशन की पूरी नशिस्त। हमारी कोशिश है कि जिन लोगों ने भी हमें कंप्लेन की है, उनकी कंप्लेंट्स हमने जो सुनी और जो रिकॉर्ड की, उसके साथ साथ हम उनका बर वक्त अजाला भी करें उनकी कंप्लेंट्स का, और इस कड़ी को जारी रखते हुए हम अगले महीने फिर कराची रीजन की एक और नशिस्त लगाएं। बहुत शुक्रिया।